गौरवशाली क्षण है जब हम हमारे बीच प्रख्यात और सोशल एक्टिविस्ट आनंद पटवर्धन साहब को पा रहे हैं और उनके माध्यम से हम अपने समय के सच को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर फिल्म सोसाइटी के जो बहुत सक्रिय साथी हैं, मैं उनका इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरी भूमिका साधारणतया मार्जिनल ही रही है, एक सपोर्टिव रही है, लेकिन जो बहुत सक्रियता से इसको मजबूत बनाने में जुड़े रहे हैं, आदरणीय शंकर लाल जी चौधरी साहब, सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के नेशनल कन्वीनर आदरणीय संजय जोशी जी, हमारे मित्र और साथी डॉक्टर हिमांशु पंड्या, डॉक्टर प्रज्ञा जोशी, शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर मेघा चौधरी और रिंकू परिहार, ये वो लोग हैं जिन्होंने समय समय पर हमारे फेस्टिवल्स को आयोजित करने में बहुत सक्रियता के साथ, बहुत समर्पण के साथ और बहुत साहस के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह किया। और जैसा अभी इरफान अली सर ने बताया कि हम ये आयोजन क्यों करते, मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं कि हम हर साल फिल्म फेस्टिवल क्यों करते हैं। और बहुत विस्तार से नहीं, सिर्फ एक पंक्ति में अपनी बात कहूंगा कि जिस मकसद और जिस जज्बे के साथ आपके सारे आयोजन होते हैं, उसी मकसद और उसी जज्बे से हम लोग फिल्म फेस्टिवल्स भी आयोजित। आदरणीय असगर अली इंजीनियर साहब का भी हम सब लोगों ने दीदार किया है, हम उनके संघर्ष के साक्षी रहे हैं और कई अवसरों पर ऐसा हुआ है कि साथ मिलकर भी जब संघर्ष की जरूरत हुई तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। हमारे साथी हिम्मत सेठ साहब हैं और भी साथी हैं शहर में, चाहे वो गलियाकोट का आंदोलन रहा हो या उसके बाद भी हमारी भागीदारी लगभग हर बार उतनी ही शिद्दत के साथ रही। इसलिए जब आप मेरा परिचय सुना रहे थे तो मुझे लगा कि ये समय तो हमें पटवर्धन साहब को सुनने में लगाना चाहिए। फिर भी मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह के खत्म करूंगा सर, कि उदयपुर के हम जो साथी हैं, हम इस बात पर बेहद गर्व का अनुभव करते हैं कि असगर अली इंजीनियर साहब उदयपुर से हैं और हमें इस बात का एहसास हमेशा रहता है जब जब हम संघर्षों की बात करते हैं तो एक प्रेरणा पुंज के रूप में वो हमारे सामने है। तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अलग अलग वर्ष में अलग अलग शख्सियतों को दिया जाता है, वे सारे लोग उसी तरह से हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं जैसे असगर अली इंजीनियर साहब हुआ करते थे। और मैं आज आदरणीय पटवर्धन साहब को भी उसी रूप में देखता हूँ, एन एक्सटेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ असगर अली इंजीनियर। उदयपुर फिल्म सोसाइटी सर 2013 में बनी और ये हमारा बहुत सौभाग्य था कि 14-15 सितंबर 2013 को जब हमने पहला फिल्म फेस्टिवल किया तो हमारे साथ आनंद पटवर्धन साहब थे और आपकी प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन से हमने जो कुछ सीखा, उस समय हमने जो फिल्म का स्क्रीनिंग किया था सर, जय भीम कॉमरेड का, और उस पर बहुत अच्छे विस्तार से चर्चा भी हुई, हमने सीखा। और उसमें जो बात आपने कही सर, मैं उसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने देखा उस फिल्म में कि जो अम्बेडकरवादी विचार है और जो मार्क्सवादी विचार है, उनके बीच में किसी किस्म की एक बेहतर समझ पैदा हो, एकता पैदा हो, इस बात की आवश्यकता को उस फिल्म में रेखांकित किया गया था। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है, आप सभी लोग भी इस बात की तायद करेंगे कि देश के पैमाने पर भी
धीरे धीरे वो एकता बनती नजर आ रही है। वो कितनी मजबूत हो पाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उस दिशा में बढ़ने लगे हैं। ये देश के लिए एक अच्छी बात है। आपने 1974 में, लगभग 50 साल पहले, अपनी यात्रा शुरू की, क्रांति की तरंगें जो फिल्म थी, और उसके बाद इन वर्षों में 13 दस्तावेजी फिल्में जो कि फीचर फिल्म के आकार की हैं, और 8 लघु फिल्मों का आपने निर्माण किया। और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो उनके प्रदर्शन का अधिकार था, प्रेजेंटेशन का, स्क्रीनिंग का, उसके लिए अनेकों कानूनी लड़ाइयाँ लड़ने का भी आपने काम किया और उसमें विजय हासिल की। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत को बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि सर जैसा अभी कमांडर साहब ने कहा कि जब हम लोग ने चौथा फिल्म फेस्टिवल किया था जो रोहित वेमुला को समर्पित था, उस समय भी हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए जो रूलिंग फांसीवादी फोर्सेस हैं, फासिस्ट फोर्सेस हैं, तो प्रोग्राम के एक दिन पहले रात को परमिशन हमको मना कर दी गई और हमको दूसरा वेन्यू ढूंढना पड़ा। इसी तरह गत वर्ष में RNT मेडिकल कॉलेज में हमारा प्रोग्राम चल रहा था और फिल्म फेस्टिवल फिलिस्तीन में मारे गए निर्दोष बच्चों को समर्पित था। उस बात को लेकर के यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी समर्थित सरकार ने उसका विरोध किया और हमें बाध्य किया कि हम उस वेन्यू को छोड़ें। लेकिन हमारे सभी मित्रों ने सहयोग से और हिम्मत से, हमारे एक साथी कॉमरेड महेश शर्मा जी हैं, उनके कैंपस में जाकर के फिल्म फेस्टिवल को पूरा किया, अंजाम तक पहुंचाया। तो ये जो हिम्मत हम लोगों को मिली है वो हम आपके संघर्ष से, आपकी सफलताओं से हम प्राप्त करते हैं। आपने और बहुत से लोगों को डॉक्यूमेंट्री बनाने में, दस्तावेजी सिनेमा को आगे बढ़ाने में प्रेरणा प्रदान की है। उनमें से कुछ के नाम भी मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। श्री मेघनाथ, KP शशि, श्री संजय काक, शरद चंद्रन, बीजू टोपो, पारोमिता बोहरा, शुभ्रदीप, नकुल सिंह सहानी और ऐसे अनेक फिल्मकार। इनमें से बहुतों को इन फिल्म फेस्टिवल्स में, उदयपुर में भी आमंत्रित हमने किया और हमारा सौभाग्य है कि उनमें से बहुत से लोग यहाँ आए, उनकी फिल्म्स का स्क्रीनिंग भी यहाँ हमने किया। तो ये जो एक विस्तार करने की प्रवृत्ति है और लोगों तक सच को पहुंचाने की जो इच्छा है, और कैसे इस डार्क एजेस में आप रेफर कर रहे थे, तो सर ये आ गई है डार्क एजेस, और एक ने शम्मा अंधेरे में जलाए रखी, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। इसी हिम्मत से हम लोग ये काम कर रहे हैं सर। मैं याद करना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सा काम ख्वाजा अहमद अब्बास साहब पर है, उनकी फिल्म्स और उनके फिक्शन पर मैंने थोड़ा काम किया है। तो 1946 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के बैनर पर फिल्म बनी थी धरती के लाल, जो कि बंगाल के अकाल पर केंद्रित थी और उस त्रासदी का जो मानवीय पक्ष है उसका उसमें चित्रण था। अब्बास साहब और उनके सेक्रेटरी रहमान साहब, उन सब से मुझे मिलने का भी मौका मिला और मैं ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट में डॉक्टर सईदा हमीद साहब की मेहरबानी से उनका मेंबर भी हूँ। तो बहुत अच्छा अनुभव उनकी फिल्मों को देखते हुए और उनके फिक्शन को पढ़ते हुए मुझे हुआ। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर सिमिलैरिटी है आपके काम में और अब्बास साहब के काम में, और हालांकि वो बहुत नॉमिनल जैसा मुझे अभी इमीडिएटली लग रहा है, लेकिन आज हम जो फिल्म देखेंगे वसुधैव कुटुंबकम, जिसको अंग्रेजी में द वर्ल्ड इज अ फैमिली कहा है, तो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने एक नॉवल लिखा है सर जिसका नाम है द वर्ल्ड इज माई विलेज। So there is this kind of rhythmic symmetry between these two. Similarly, आपकी एक फिल्म है बॉम्बे आवर सिटी,
1985 में बनी है। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने भी एक फिल्म बनाई 1968 में, बम्बई रात की बाहों में, और उनकी किताब भी है बॉम्बे भाई बॉम्बे, और एक और फिल्म है शहर और सपना। तो ये जो मुझे लगता है एक वैचारिक यात्रा है, उसके अलग अलग पड़ाव हैं जो इस मुल्क के फिल्म जगत को देखने को मिल रहे हैं। सुखाड़ी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ था, तब सर मैंने एक छोटा सा कोशिश की थी डॉक्यूमेंट्री पे एक पेपर लिखने की। तो उसमें मैंने पी साईनाथ साहब के एक डॉक्यूमेंट्री को देखा और उसका प्रयोग किया, नीरोज गेस्ट्स, द एज ऑफ इनइक्वालिटी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम सिनेमा को जन पक्षी दृष्टि से देखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्रीज हमारी बहुत मदद करती हैं, और हमको अपने समय के सच को पहचानने में, लोगों की सच्चाई तक पहुंचने में न सिर्फ एक नई दृष्टि देती है, बल्कि उनके साथ खड़ा होने का साहस भी देती है। आज हम आपका अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित हैं सर, और मुझे लगता है कि आज से आपके सानिध्य से, आपकी फिल्म को देखने के बाद जो ताकत मिलेगी वो हमें अगला फिल्म फेस्टिवल और ज़्यादा उत्साह से करने की शक्ति देगा। और मैं हमारे जो नेशनल कन्वीनर हैं संजय जोशी जी, उनका मैसेज जरूर आपको शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 2026 का जो उदयपुर फिल्म फेस्टिवल है वो आदरणीय पटवर्धन साहब की फिल्म्स पे केंद्रित होगा, और मैं आप सभी को अभी से दावत दे रहा हूं कि आप पधारें और उस फेस्टिवल का आनंद लें। और सर, रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी है कि समय निकाल कर आप हमें आशीर्वाद देने, प्रोत्साहन देने जरूर पधारें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ